अभी भी देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे 22 करोड़ मुसलमान जो है वो रोड पर नहीं है। ये चोर उचक्के मलाई चाटने वाले, ये ठगी, ये वो मुसलमान है जो रोड पर है। अच्छे बेहतरीन खूबसूरत मिजाज के मुसलमान हमारे मोदी जी के साथ है। अब मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ कि वक्फ बोर्ड के पास कितने पैसे हैं और फिर भी मुसलमान भारत में गरीब कैसे है। हिंदुस्तान के सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की है। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का, वो 60 लाख एकड़, 6 मिलियन एकड़, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर पर। जाहिर है कि बहुत सी जायदाद तो खत्म भी हो गई है। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है, तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन आधा पंजाब, आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है। उतना बड़ा एक पूरे स्टेट उससे बन सकता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीनें वो आर्म फोर्सेस के पास है, फौज के पास, और दूसरे नंबर पर रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के एतबार से। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपये है। 2 लाख करोड़ और 20,000 करोड़ रुपये सालाना इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओह माय गॉड, 20,000 लाख सालाना करोड़, रेवेन्यू। ओह माय गॉड, ओह माय एक गॉड। ये हो गया, एक ये हो गया। 20,000 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास आ रहा है। योजनाएं जो सरकार की है वो छोड़ दीजिए, जो सरकार मदद कर रहा है 22 करोड़ मुसलमानों को वो छोड़ दीजिए। 20,000 करोड़ रुपया सालाना रेवेन्यू सिर्फ वक्फ उठा रहा है। उसके बाद हर साल रमजान आता है। जय हिंद साथियों, जब भी हमारे इस देश में ये मुद्दा आता है कि ये जो टैक्स की बातें कि मंदिरों पे टैक्स लग रहा है और बाकी मस्जिदों पर ठीक है टैक्स नहीं लगता है, तो इस पर कई सारे विचारधाराएं सामने उभर कर आती हैं कि उनका मानना होता है कि मंदिरों पर जो टैक्स लगा रही है सरकार, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा रुपए आते हैं, जिस पर अगर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए सरकार जो है मंदिरों को संरक्षण भी प्रदान करती है और साथ ही साथ उसमें से टैक्स भी देती है, और उन्हीं और हमारे देश के संविधान के हिसाब से धार्मिक रूप से कलेक्ट किए गए जितने भी रुपये होंगे वो धर्म के मामले में ही खर्च किए जाएंगे, बाहर किसी मामले में उस रुपये का खर्च नहीं होगा। इसलिए उस रुपये को यूज़ जो है हम दूसरे मामले में वितरण कर देते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, बाकी जगह भी जाते हैं। तो ऐसी विचारधाराएं उभर कर सामने आती हैं, तो ऐसा क्यों? लेकिन साथियों, उस समय जो हमारे नेताओं ने बनाया था ये नियम, वो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए बनाए थे। लेकिन साथियों, अब इसका दुरुपयोग जो है देखने को हमें मिल रहा है, जो हमारे देश में इस समय हो रहा है। लेकिन साथियों, नेताओं का ध्यान जो है इस तरफ भी जाएगी नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इस मुद्दे के कारण कोई इलेक्शन जीतता है और तो कोई हारता है। 22 करोड़ मुसलमानों में से 2 करोड़ मुसलमान फितरा ज़कात निकालता है। प्रत्येक घर से मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, लाख रुपए बोलती हूँ। अब लाख रुपए को इंटू कीजिए 2 करोड़ मुसलमान से, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर अब ऐसी क्यों कहता है कि मुसलमान गरीब है? मोदी ने मुसलमानों को गरीब कर दिया। अरे मोदी ने अगर मुसलमानों को गरीब किया तो तू कर अमीर, तू करना अमीर। 20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू, और आबादी कितनी है हमारी भारत में? 22 करोड़। अगर ये 1 साल का रेवेन्यू का पैसा सिर्फ बांट दे मुसलमानों में तो 1-1 करोड़ करके, ओए हो
तो प्रत्येक मुसलमान के पास एक 2 BHK फ्लैट होगा, एक होंडा सिटी गाड़ी होगी, और बच्चे अंग्रेजी स्कूल में अपनी पसंद का पहन करके, अपनी पसंद का खा करके स्कूल में शिक्षित हो जाएंगे। माय गॉड, इतना पैसा! इसलिए तो भारत के हिंदू को क्या मिल रहा है इससे? सबसे ज्यादा टैक्स तो भारत का हिंदू देता है। अभी मैं आपको इसका भी दे देती हूँ। गूगल में भी जो लोग यहाँ पर बैठ करके मुझे गालियां देने वाले हैं, मैं उनको भी कह रही हूँ कि गूगल सर्च करना और पूरा डिटेल निकालना। अकेला अयोध्या मंदिर 400 करोड़ टैक्स पे किया है सरकार को, अकेला अयोध्या मंदिर। अब मेरा मानना है, और मैंने रिप्रेजेंटेशन भारत की सरकार को भेजा है, चंदा, दान, दक्षिणा अगर मंदिर को मिलता है तो चंदा, दान, दक्षिणा और चढ़ावा मजारों को भी मिलता है। अगर सोने का सिक्का मंदिरों पे चढ़ाया जाता है और मिठाइयां मंदिरों और नारियल मंदिरों पर चढ़ाई जाती हैं, तो शीरनी, नान खताई और चांदी और सोने का गेट अजमेर शरीफ पे भी चढ़ावा आता है। तो टैक्स सिर्फ मंदिर क्यों देगा? क्यों नहीं मजार देगा? क्योंकि ये तो पार्शियलिटी हो रही है ना हिंदुओं के साथ। आप एक तरफ हिंदुओं को गोबर भक्त बोल रहे हो, आप एक तरफ हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो, और उनकी मंदिरों से आए हुए टैक्स का पैसा सरकार लेती है, और फिर सरकार आपको योजनाओं में दे देती है, और काफिरों का पैसा आप खा भी लेते हो, और आप हिंदुओं को काफिर बोल करके उनको काट भी देते हो। तो ये भाई मतलब चित भी मेरा, पट भी मेरा, सब कुछ मेरा, और तेरे से छीन भी लेंगे, कामाख्या भी बोलेंगे मेरा, राम मंदिर भी बोलेंगे मेरा, भाई काशी विश्वनाथ भी बोलेंगे मेरा। ये कैसी बात है भाई? ये कैसे चलेगा? ये तो चलने नहीं देंगे। तो आज अगर भारत का मुसलमान गरीब है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस। भारत का मुसलमान अगर गरीब है तो मुसलमान समाज के वो ठेकेदार जो वक्फ जैसी प्रॉपर्टी का लाभ और मलाई सिर्फ खुद चाट रहे थे, और भारत के पसमानदा मुसलमानों को कहीं फेंक करके सड़ता हुआ छोड़ दिए थे। और आप देखो कि संविधान के दायरे में रहकर, इस्लाम के दायरे में रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना खूबसूरत बिल आया है कि सारे 72 फिरका के मुसलमान, गरीब मुसलमानों को इस पर हक मिला है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात कि बेटियों को भी वक्फ बोर्ड के चेयर पर बैठने का इस्लामिक और संवैधानिक हक। और साथियों, पिछले साल हम 2024 में वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर और 25 में भी वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हलचल में आई थी। लोगों तक पहुंच में आने लगी थी कि वक्फ बोर्ड में कुछ सरकार बदलाव करने वाली है। तो इसका बस बदलाव ये किया था सरकार ने कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी ज़मीन पर सीधे हक नहीं जमा सकता, उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि ये ज़मीन तुम्हारी है तो कैसी है, ठीक है। वरना पहले होता ये था कि वक्फ बोर्ड ने जिस ज़मीन को ये कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है, तो वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो ज़मीन उसकी हो जाती थी, और जो वहाँ रह रहे हैं उनको ये साबित करना होता था कि ये अब हमारी ज़मीन कैसी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया है, और इस कारण जो है ये बताया जा रहा है कि अब वक्फ बोर्ड के पास अगर इतनी संपत्ति या धन है, तो उसके बावजूद भी जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा संख्या में गरीब क्यों हैं? क्या इनके साथ जो वक्फ बोर्ड के जो रख रखाव करने वाले हैं, ठीक है, हेड हैं, ये सब कैसे भेदभाव कर रहे हैं? जो गरीब मुसलमान हैं उनमें वितरण क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके कल्याण का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको